हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने इस चैप्टर का एक काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर लिया था जिसका नाम है न्यूरॉन। हमने वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया था और उसी में मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, कुछ टिप्स बताई थी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। साथ ही में मैंने बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो वो चीज़ मैं रिपीट करके दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और अगर ये मत सोचना आप कि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी तो हम हर क्वेश्चन को करने में उतना ही टाइम लगाएंगे। उस वीडियो में इसलिए टाइम लगा क्योंकि एक तो वो फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा सा लिंक करना पड़ता है चैप्टर के साथ में। मैंने समरी भी बताई थी आपको चैप्टर की और उसमें मैंने काफ़ी एडिशनल चीज़ें बताई थी, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा था। बट इस वीडियो पे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। मैं जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, अगर आप न्यू हो तो सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और साथ ही में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया, एंड देन उस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, जिससे कि अगर आपने पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आपका पूरा चैप्टर कवर होएगा। इस बात की आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने पहले भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है एक बार भी, तो भी आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से होएगा, क्योंकि आप उसी टाइम पे अपने क्वेश्चंस भी कर रहे हो। तो आपके माइंड में वो चीज़, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, हमने ये वाला क्वेश्चन कल कर लिया था। अब ये मैं सोचना प्लीज़ कि हमने पूरी वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन किया, मैंने बता दिया उसका रीज़न। देखो यार, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमसे बोल रहे हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है भाई साइनेप्स के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, इनमें से क्या बात गलत है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको साइनेप्स का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, साइनेप्स हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं आपको जल्दी से उस पूरे टॉपिक को समझा देती हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखो यार, साइनेप्स का मतलब क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी एक सुन लीजिए। देखिए, होता क्या है, न्यूरॉन हमारे पास में हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वैसे आपने ये चीज़ 10th में भी पढ़ी होगी। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सेल बॉडी होती है, हमारे पास भी डेंड्राइट्स होते हैं और साथ ही में एक्सोन होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ एक बारी, ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखिए, अपना न्यूरॉन जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लेबल की हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम समझाते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और लेबल करते हैं, ताकि आपके डायग्राम के थ्रू ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। देखो, हमारा जो न्यूरॉन है, इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। वहीं पे आपको ऐसे कुछ टहनियों की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो निकला हुआ है, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। और साथ ही में ये जो रोड जैसी एक लाइन सी जा रही है, इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सोन। अब अगर आप नोटिस करोगे, ये हमारा एक्सोन है। इस वाले पार्ट पे ध्यान दो, ये एक्सोन है। एक्सोन का भी जो ये लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ पे एक्सोन एंड हो रहा है, यानी कि इस वाले पार्ट को हम एक्सोन एंडिंग या फिर एक्सोन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे ना लास्ट में जाके ये हमारा एक्सोन आ रहा है। ठीक है, वहीं पे लास्ट में जाके ना ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ठीक है, और ये जो पार्ट्स है ना, इसको ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसा। इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है, और इस साइनेप्टिक नोब के अंदर भी एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, उस थैले को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो यार, ये अपना एक्सोन है। एक्सोन लास्ट में जाके ना ऐसे सूज रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, स्वेल सा हो गया है। इस स्वेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। और ये साइनेप्टिक नोब के अंदर एक थैला सा प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब यार, थैला है, थैले के अंदर हम कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, ये तो ऑब्वियस बात है, खाली थैला लेके थोड़ी जाते हैं। तो थैला रखा हुआ है, उस थैले के अंदर कोई सामान है, और वो क्या सामान है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है यार, देखो, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास भी एक प्रोटीन ही होता है। ठीक है, एक प्रोटीन होता है, उसका काम क्या होता है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी आपको रिलेट हो गया कि भाई हमारे पास भी यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल है। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। देखो यार, साइनेप्स का मतलब क्या होता है। देखो, साइनेप्स का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे कि आपने देखा होगा
हमारी स्कूल में क्या होता है, जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर से यार काफ़ी सारा काम करवाते हैं। लाइक अगर बोलना है लाइक चौक ख़त्म हो गई है, तो वो क्या बोलते हैं, मॉनिटर से कहते हैं कि 7 वाली क्लास में जाके बोलो हमें 2 चौक दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास में हमारी क्लास टीचर थी, ठीक है, आपकी क्लास टीचर है, उसने आपको कहा, मान लो आप मॉनिटर हो क्लास के, ठीक है, नहीं हो तो आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखो, आपकी क्लास टीचर ने आपको कहा जाके दूसरी टीचर से चौक ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने एक सिग्नल आपको दिया, है ना, जो आपकी टीचर थी उन्होंने आपको सिग्नल दिया, आपने जाके दूसरी टीचर को वही सिग्नल दिया कि भाई चौक दे दो, फिर बस यही चीज़ है। उसी तरीके से इस पूरे जो ये चीज़ हो रही है ना, इसी को ही हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। साइनैप्स होता कैसे है वो समझना है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपने सिग्नल लिया, आपके टीचर ने सिग्नल दिया और आपने जाके वही बात अपनी दूसरी टीचर को बोल दी, ठीक है। तो इस पूरे को ना यार हम यहाँ पे इस चैप्टर में नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। तो हम बेसिकली कह रहे हैं भाई होता क्या है, साइनैप्स के अंदर क्या होता है। अगर हम बायो की लैंग्वेज में आ जाए अब, तो हम बोलते हैं यार देखो, साइनैप्स के अंदर 2 न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ। तो हम कह रहे हैं इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ना हमारे पास में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब समझ रहे हो आप, कि मतलब कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो रही है यार, एक सिग्नल दूसरे टीचर के पास में जा रहा है। उसी तरीके से हम कह रहे हैं यार देखो, यहाँ पे इस एक न्यूरॉन से सिग्नल निकल के, या फिर कह सकते हैं नर्व इम्पल्स, इस एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स निकल के दूसरी न्यूरॉन के पास में जा रही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, मैंने कहा भाई आपका भी तो इन्वॉल्वमेंट था, आप भी तो थे ना, मॉनिटर बीच में था, ये एक टीचर है, ये दूसरी टीचर है। इस टीचर ने कहा कि भाई चौक लेके आओ दूसरी टीचर से, है ना। अब किसको कहा, मॉनिटर को कहा। तो यार यहाँ पे भी तो कोई ना कोई मॉनिटर होगा ना। तो देखो यहाँ पे जो मॉनिटर होता है, मतलब कि यहाँ पे जो बीच में मॉनिटर है, जो ये सिग्नल पास करवाने में हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है यार, देखो कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं ये हमारे पास में एक न्यूरॉन है। देखो मैं सिंपल डायग्राम बना रही हूँ, पूरा प्रॉपर वो वाला न्यूरॉन का डायग्राम नहीं बना रही हूँ। हमने कहा यार देखो, ये अपने पास में कोई एक न्यूरॉन है, ठीक है, एन लिख दिया मैंने। वहीं पे ये अपनी दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है। अब हम कह रहे हैं यार देखो, यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, यानी कि ये एक टीचर है, या कह सकते हो ये एक क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम से निकल रहा है हमारा सिग्नल यहाँ पे जाने के लिए, या कह सकते हैं यहाँ से भाई सिग्नल आया है भाई, इस वाले रूम से टीचर ने कहा यहाँ से चौक लेके आओ, तो ये सिग्नल निकला, नर्व इम्पल्स निकली, यहाँ पे आ रही है। तो यार देखो, ये डायरेक्ट तो नहीं आ पा रही ना, यहाँ पे बीच में हमें कुछ गैप दिख रहा है। ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आया यार। हमने कहा साइनेप्स कुछ नहीं है, जैसे हमारे स्कूलों में होता है या फिर हम फ्रेंड्स में होता है कि हम एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक पहुँचाते हैं, तो वही चीज़ है। वो कह रहा है एक न्यूरॉन से सिग्नल निकल रहा है, एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स निकल रही है, वो दूसरे न्यूरॉन के पास में जा रही है, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में ना कभी कभी गैप प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। देखो एक ना वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये टर्म्स है, इनको समझ लीजिए आप। देखो यार, प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना प्री वेडिंग शूट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वेडिंग से पहले जो शूट होता है उसको प्री वेडिंग शूट बोल रहे हैं। तो प्री वर्ड जो होता है वो पहले के लिए यूज़ होता है, और पोस्ट वर्ड जो होता है वो बाद के लिए होता है ना। ऐसे लाइक पोस्ट वेडिंग सेरेमनी, ये सब कुछ होते हैं, पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स, ये कुछ सुना होगा आपने। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, प्री वर्ड जो होता है वो पहले के लिए यूज़ होता है और पोस्ट वर्ड बाद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो, यहाँ से सिग्नल निकला है, यहाँ पे जा रहा है, यानी कि पहले सिग्नल यहाँ से निकला है ना। तो यार ये पहले वाली न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और देखो ये बाद वाली न्यूरॉन है, तो इसको हम क्या देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।
आई होप कि इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी मैं लास्ट में सब कुछ सम अप करके बता दूँगी, अभी इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने अभी तक बोला कि देखो एक न्यूरॉन से सिग्नल निकल रहा है, सिग्नल या फिर आप उसको नर्व इम्पल्स समझ सकते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई देखो एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स निकल रही है और दूसरे न्यूरॉन के पास में जा रही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई ये जो साइनेप्स का प्रोसेस है ना, ये दो तरीके से हो सकता है, यानी कि हम कह रहे हैं भाई दो तरीके के साइनेप्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स, ठीक है। देखो यार पहले समझो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है। बेसिकली हम कह रहे हैं भाई देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, ये जो गैप है ना ये बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो यहाँ पे ना गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक ये कह सकते हो की पॉइंट है या फिर कह सकते हो कीवर्ड है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हम कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर ना गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती है। गैप जंक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी समझ लो। ये हमारे पास में एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे कुछ ऐसे ना कनेक्शन सा प्रेजेंट है, ठीक है, इसको ही हम गैप जंक्शन कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अभी मैं समझाऊंगी क्या चीज़ है कैसे नहीं, इतना समझे। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है ना उसके अंदर गैप जंक्शन प्रेजेंट है, वहीं पे दूसरा आता है हमारा केमिकल साइनेप्स, ठीक है। हमने कहा भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप जंक्शन प्रेजेंट थी। गैप जंक्शन क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है ये दूसरी न्यूरॉन है, यहाँ हमने बीच में ऐसे कनेक्शन सा बना हुआ है, ठीक है। वहीं पे यार केमिकल साइनेप्स में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ऐसे करके ही अरेंजमेंट होता है, ये एक न्यूरॉन है ये दूसरी न्यूरॉन है, बीच में थोड़ा सा गैप है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला कि भाई देखो एक तो ये कंडीशन है कि ये अपने पास में एक रूम है, क्लासरूम है ना भाई, और ये दूसरा क्लासरूम है। हमने बोला भाई देखो होता क्या है, यहाँ पे इस क्लासरूम से सिग्नल निकल रहा है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है। केस ये हो गया। वहीं पे दूसरा केस हम कह रहे हैं कुछ इस तरीके से है, देखो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे ना देखो ये एक क्लासरूम है ये दूसरा क्लासरूम है, यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट है। अगर आपको रिलेट नहीं हुआ ना गैप जंक्शन क्या है तो अब समझो, देख सकते हो ये एक क्लासरूम है ये दूसरा क्लासरूम है, ऐसे समझो कि ये जो क्लासरूम है ना इनके बीच में गेट लगा हुआ है। होता है ना यार जॉइंटेड जो होते हैं, आप अगर आप देखोगे रिजॉर्ट वगैरह में भी कुछ रूम्स होते हैं जो दो रूम्स के बीच में ही एक गेट होता है। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों क्लासरूम है ना इनके बीच में ही गेट है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, किस में जो सिग्नल है वो फास्ट जाएगा। अब इसको रिलेट कैसे करें समझ में नहीं आया, तो देखो बेसिकली हम बोल रहे हैं भाई देखो यहाँ पे से अगर यहाँ से अगर मॉनिटर निकल के इस वाली क्लास में आएगा तो वो कैसे आएगा, मतलब सिग्नल कैसे आएगा, तो देखो यहाँ से निकलेगा वो, फिर वापस से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब इतना बड़ा सा राउंड लेके आएगा। वहीं पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये टीचर बैठी हुई है यहाँ से आ जाएगा सीधा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब वो ऐसे आ रहा है तो वो सिग्नल जल्दी जाएगा या फिर वो सीधा ऐसे आ रहा है तब जल्दी आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार, जब बीच में गेट लगा हुआ है तो वो जल्दी आ पाएगा। तो वही चीज़ है यार, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं भाई देखो ऐसे गैप जंक्शन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होगा वो फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट होगा भाई, सिंपली यहाँ से निकला यहाँ पे पहुँच गया जल्दी से। वहीं पे केमिकल साइनेप्स में बिल्कुल ऐसे घूम के आना पड़ रहा है उसे, तो ये यार स्लो होगा ये प्रोसेस, ठीक है। ये जो है ना ये कीवर्ड्स है, इनको देखते ही आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया। साइनेप्स के बारे में हमने क्या कहा, सम अप कर देते हैं सभी चीज़ों को। हमने कहा भाई देखो साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से सिग्नल निकलना दूसरे न्यूरॉन के पास में जाना, या फिर कह सकते हैं नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो एक न्यूरॉन से हो रहा है दूसरी न्यूरॉन पे। जो पहले वाली न्यूरॉन है उसको हमने कह दिया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, वहीं पे जो बाद वाली न्यूरॉन है उसको हमने कह दिया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स निकलती है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास में जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हमने कहा भाई देखो ये जो साइनेप्स का प्रोसेस होता है ये दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होती है। गैप जंक्शन कुछ नहीं है, दो क्लासरूम के बीच में जैसे दरवाज़ा लगा होता है उसी तरीके से है वहीं पे। अब मेरे को बताओ, जो जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है वो वाला प्रोसेस जल्दी हो जाएगा भाई, वहाँ पे आराम से गेट खोला और वहीं डायरेक्टली पहुंच गए दूसरी क्लास में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वाला प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है, वहीं पर जो केमिकल साइनेप्स वाला प्रोसेस है ये स्लो होता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमारा ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
एक और चीज़ समझ लीजिए। देखो हमने अभी अभी आपको बताया था कि भाई हमारे पास में ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये हमारा एक्सोन था, ठीक है, ये एक्सोन था। एक्सोन के लास्ट में कुछ इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर निकल रहे थे, है ना, जिनको हमने कह दिया था साइनेप्टिक नोब। इनको हमने साइनेप्टिक नोब बोला था। अब ना मैं एक साइनेप्टिक नोब को बड़ा करके बना के दिखाती हूँ। ये मेरा एक साइनेप्टिक नोब है। इस साइनेप्टिक नोब के अंदर मुझे एक थैला देखने के लिए मिल रहा था, जिसको हमने कहा था साइनेप्टिक वेसिकल। इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ देखने के लिए मिलती है? ये हमें केमिकल साइनेप्स में देखने के लिए मिलती है। यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट। समझे यार? देखो इसमें ना होगा क्या, ये हमारे पास में पहले वाली न्यूरॉन है, यानी कि कह सकते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। मैं पूरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं बना रही, लास्ट वाला पार्ट एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है। हमने कहा ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये भी पढ़ा ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है? जो पहले वाली न्यूरॉन है, ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। वहीं पे आगे क्या चीज़ होएगी यार? देखो ये हमारी बाद वाली न्यूरॉन है। अब जो यार बाद वाली न्यूरॉन होगा उसका तो हम सेल बॉडी वगैरह बनाएंगे ना भाई। यहाँ पे भी तो सेल बॉडी होगी अपनी ऐसे करके प्रेजेंट, फिर यहाँ पे हमारे डेंड्राइट्स वगैरह है ना, देखा था स्ट्रक्चर। तो हमने कहा ये वाली न्यूरॉन ऐसे है। वहीं पे दूसरी न्यूरॉन बना लेते हैं। देखो मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ तो जज मत करना, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में हमारी डेंड्राइट्स वगैरह हो गई। डायग्राम्स तो बुक में बने ही हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास में डेंड्राइट हो गई, ठीक है, समझे। और यहाँ से यार ऐसे कुछ इस तरीके से वापस वही एक्सोन वगैरह जा रहा है, ठीक है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, बट चलो समझो इस चीज़ को। देखो यार हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। केमिकल साइनेप्स के अंदर बता रही हूँ क्या चीज़ होती है। ये जो केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास में साइनेप्टिक नोब है। साइनेप्टिक नोब का मैंने मतलब वाइड करके स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। हम कह रहे हैं यार बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे ना हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं होते, प्रोटीन होते हैं। होगा क्या, ये जो साइनेप्टिक नोब है ना ये फट जाएगी, इसके अंदर की साइनेप्टिक वेसिकल फट जाएगी और सडनली क्या होगा हमारे पास में, ये जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है ये यार फट गया, थैला फट गया। मान लो यार आप सब्जी लेके आ रहे थे, आलू लेके आ रहे थे बाज़ार से, रास्ते में अगर थैला फट गया तो क्या होगा? आलू जो होंगे वो सड़क पे फैल जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये इस थैले के अंदर बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर था, प्रोटीन पड़ा हुआ था। थैला फट गया यानी कि अब ये जो आलू हैं ये ऐसे रोड पे फैल गए, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर फैल गए। अब भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या थे? प्रोटीन थे, ये सिग्नल लेके आ रहे थे। अब भाई क्या हुआ? सिंपली ये यहाँ पे रोड पे फैल गए, तो अब ये वाला जो होगा न्यूरॉन इसको कैच कर लेगा, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, बस सिग्नल पहुँच गया, यहाँ से आके सिग्नल यहाँ पहुँच गया। भाई सिग्नल पहुँचाना है, इसी को ही साइनेप्स कह रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से पहुँच सकता है, वो गेट से भी पहुँच सकता है, वहीं पे ऐसे थैला फट गया तो भी पहुँच सकता है। समझ गए? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि भाई हमें ना पहले इन सारे ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है किसके बारे में दी हुई है? साइनेप्स के बारे में। हमें देखना है क्या बात गलत है क्या बात सही है, ठीक है। फिर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे कि मतलब आंसर क्या है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर। कह रहा है कि भाई केमिकल साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है। देखा ना, देखो यहाँ पे देखो, ये केमिकल साइनेप्स के अंदर ये प्रोसेस चलता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं और थैला फट जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर फैल जाते हैं। दिख रहा है ना? ये आलू वाला थैला फैल गया, आलू फैल गए, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात ट्रू है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि वो चौक वाला सिग्नल जाना, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स के बारे में बात हो रही है। इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बेसिकली इस स्टेटमेंट में हमसे क्या बोल रहा है कि भाई देखो जो केमिकल साइनेप्स होता है ना वो फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होती है। ध्यान से सुनो, हमने कहा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो फास्ट होती है, केमिकल साइनेप्स तो स्लो होती है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है अपोजिट बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है भाई केमिकल साइनेप्स फास्ट होती है, तो ये बात तो गलत है भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होती है हमेशा। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना वो फास्ट होती है, केमिकल साइनेप्स स्लो होती है, ठीक है। तो ये बात हमारी रॉन्ग है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हाँ यार ये बात सही है ना, हमने कहा भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, इस तरीके से दरवाज़ा प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से दरवाज़ा प्रेजेंट होता है। इस वाली पहले वाली न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरी वाली न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई देखो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इनकी ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली मेम्ब्रेन बहुत पास पास होती है। तो पास पास ही तो है, देखो पास पास है तभी तो जल्दी हो रहा है ना ट्रांसमिशन। तो हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू इनटू द अदर न्यूरॉन इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पे कह रहा है भाई देखो जो सिग्नल है, यानी कि वो जो चौक वाला सिग्नल है, मैसेज है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर ये कंडीशन है। और हमसे कह रहा है भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, जो सिग्नल है ना वो डायरेक्टली जा सकता है यहाँ से। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, इस चीज़ को बार बार बताया कि भाई यहाँ पे बीच में ही दरवाज़ा लग रहा है, क्लासरूम के अंदर ही दरवाज़ा लग रहा है, तो डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ से। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है भाई हमें ना गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से गलत क्या है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, गलत बतानी है। तो गलत तो बस यही वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैंने ये चीज़ बार बार मैं बताती हूँ कि भाई पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड के पीछे भागोगे तो क्वेश्चन गलत जाएंगे और मार्क्स फिर मिलने वाले नहीं है, ठीक है। अपना ये वाला क्वेश्चन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो इस चीज़ को मैंने अभी बताया था, दोबारा से बताती हूँ। हमने कहा भाई ये अपने पास में एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरी न्यूरॉन है। इस वाली न्यूरॉन को हमने क्या बोला, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, समझ जाना आप। इसको हमने बोला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे हमसे कह रहा है भाई रिसेप्टर साइट कहाँ पे प्रेजेंट होएगी। केमिकल साइनेप्स में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था भाई ये जो हमारी पहले वाली न्यूरॉन है, यहाँ से हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे करके जब साइनेप्टिक वेसिकल थैला फट जाएगा तो आलू फैल जाते हैं। तो यानी कि जब ये वाली न्यूरॉन का साइनेप्टिक वेसिकल फटेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे फैल जाएंगे। अब हमें पता है भाई जो दूसरे वाली न्यूरॉन है, यानी कि होता है ना ऐसा, भाई मान लो कि थैला फट गया, आलू गिर गई, तो यार कुछ लोग होते हैं फटाफट से आलू उठा लेते हैं, मतलब जो दूसरे खड़े होते हैं लोग वो सोचते हैं एक दो आलू हम भी रख लें, मतलब ऐसा होता नहीं है वैसे, बट समझो, ठीक है। तो हमने कहा भाई देखो यहाँ से ना ऐसे करके बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर फैल गया, तो ये वाली जो न्यूरॉन होएगी ये क्या करेंगे, ये ना फटाफट से इस वाले ये जो हमारे पास में, पेन यूज़ करती हूँ एक मिनट, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर फैला है, यानी कि मान लो यार ऐसा हो गया भाई पैसे फैल गए, तो भाई लोग फटाफट से लेने नहीं लग जाएंगे, लेंगे। तो ये वाला जो न्यूरॉन होगा ये फटाफट से इसको कैच करने की कोशिश करेगा। तो ये कैसे कैच करेगा, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर फैल गया तो न्यूरोट्रांसमीटर को कैच करने के लिए कौन होते हैं, रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमसे यही पूछ रहा है भाई ये जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बताओ कहाँ पे होती है। यहाँ पे कह रहा है मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल पे होती है, नहीं होती भाई। अब साइनेप्टिक वेसिकल पे थोड़ी ना होती है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, तो ये बात तो गलत है। फिर कह रहा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अच्छा ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, क्यों भाई यहाँ से तो वो निकल ही रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ना प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर हमसे कह रहे हैं टिप्स ऑफ एक्सोन, एक्सोन की टिप पे, भाई यहाँ पे एक्सोन एंड करती है, वही बात है, कह रहा है भाई जो एक्सोन है ना उसके एंड पे मिल रहा है, भाई नहीं ये बात भी गलत है, ठीक है। फिर हमसे लास्ट में बोल रहा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, हाँ इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और हमसे कह रहा है यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। और देख पा रहे हो ये नीट 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यार चलो उस चीज़ को मैं बताऊँगी अभी, एक बार रुको।
ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, हमसे कह रहा है माइलिन शीथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस वीडियो में जब हमने न्यूरॉन पढ़ा था, तो यार मैंने बोला था ये हमारे पास में एक्सोन है। एक्सोन के पास में ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं श्वान सेल्स, ठीक है, दिख रहा है। इनको हम, ये एक्सोन है, यहाँ पे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल। ये श्वान सेल का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये ना एक जेली जैसी लेयर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, चिपचिपी सी लेयर को। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं। अब देखो यार, ये जो माइलिन शीथ है, एक तो ये श्वान सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक माइलिन शीथ जो है ना वो दो लोग बना सकते हैं, एक तो ये श्वान सेल बना सकते हैं माइलिन शीथ, वहीं पे एक और तरह के सेल्स होते हैं वो भी बना लेते हैं माइलिन शीथ को, उनको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है माइलिन शीथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, वही पूछ रहा है कि भाई माइलिन शीथ जो होती है उसको कौन बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है श्वान सेल, हाँ श्वान सेल बनाते हैं माइलिन शीथ, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है कि श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, ये तो गलतियाँ ऑफकोर्स यार एक ही ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बट यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी। एस्ट्रोसाइट, नहीं भाई एस्ट्रोसाइट नहीं करते, श्वान सेल दे रखा है लेकिन भाई दोनों देखने हैं ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं पर ये ओस्टियोक्लास्ट थोड़ी ना करते हैं, तो ये गलत है। ओस्टियोक्लास्ट और एस्ट्रोसाइट दोनों गलत। यार अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये भी नीट 2070 में पूछा गया है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो भाई, तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ उसमें भी आते हैं और टॉपिक तो क्लियर हो ही रहा है ना। तो यार आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यार आई जस्ट वांना टेल यू समथिंग यार, लाइक आई एम जस्ट क्वाइट कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट टाइप ऑफ वीडियो शुड आई मेक। लाइक मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। तो प्लीज़ यू कैन हेल्प मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू ऑल ऑफ यू वांट। लाइक मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ, देखो यार इस वाली बुक के अंदर ना सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे एक साथ हैं, मतलब टॉपिक वाइज नहीं है। तो आप मेरे को प्लीज़ इतना फेवर कर दो कि आप मेरे को कमेंट में एक बार ही बता दो कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 ऑप्शंस दे रही हूँ, फिर देखना है बताना। एक ऑप्शन ये है जिस तरीके से हम कर रहे हैं भाई, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिर उस टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की वीडियो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास में लाइक डिफरेंट बुक्स हैं, एज यू नो कि मैं अब ये चीज़ कर सकती हूँ। ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं ये मैंने क्लियर कर लिए हैं जो आप अभी देने वाले हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अभी नहीं मतलब एनक्लोज कर सकती हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने कर दिया था लेकिन नहीं करना, ठीक है। तो अभी मेन पॉइंट ये है, मेरे पास में MTG बुक भी है जिसके अंदर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, ठीक है। वो यार CBSE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट वालों के लिए तो है ही। उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, लाइक एक टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि भाई देखो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा दूँ और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें कर लें, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी मैंने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ाया, इसमें मैं क्वेश्चन वाइज टॉपिक पढ़ा रही हूँ, है ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर मैं टॉपिक करा रही हूँ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूँ और उसी वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो कर लें हम। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्लीज़ अगर इफ़ यू हैव एटलीस्ट 1 मिनट तो प्लीज़ बता देना। बाकी इफ़ यू आर वेरी मच अ बिजी पर्सन तो भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आई कैन लाइक इसमें यार मेरा तो कुछ वो है नहीं, बट यू कैन टेल मी, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ वीडियो। So guys, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can help you more and I can provide you more and more content. So that please let me know in the comment section that what type of video should I make for all of you. And yes, thank you so much for visiting our channel, thank you so much for watching our video, and yes please visit our channel again and again.